चित्त के लिए पावन पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे प्रभु, हे गुरुवर, आप मुझे ये बताएं, ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या? पूज्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो कथा है ये कलिमल हरणी है और इस कथा में 18,000 श्लोक हैं। इस कथा को जो भी सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे कि हे गुरुवर, इस कथा को सुनकर के क्या किसी का कल्याण हुआ है? देखिए भाइयों, आजकल हर एक इंसान के लिए प्रमाण चाहिए। कोई भी आप काम करो तो प्रमाण दो। किसी के घर गए, कहाँ गए? किसी ने पूछा क्या, क्यों 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 गए? मुझे नहीं मालूम, नहीं गए, झूठ बोलते हो। तो फोटो फिरो खींच लो, देखो गए ना गए, तो बात सच मानी जाएगी। आज महाराज परीक्षित कहने लगे हैं कि हे भगवान, किस तरह से किसका कल्याण हुआ था? ये श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने से, भगवान के नाम से किसका कल्याण हुआ था? व्यास रंजन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे हस्तिनापुर महाराज परीक्षित, मैं तुम्हें सुना रहा हूं कि किसका कल्याण हुआ था ये पावन पवित्र कथा को सुनकर के। एक समय की बात है, एक कन्नौज नाम का नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। बोले हैं महाराज परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कन्नौज नगर में किसी समय रुपात की अजामिल रहता था। उनके अपने बेटों में से नारायण उसको प्यारा था। बहुत प्यारा सा, कहते हैं क्या, ब्राह्मण तो था लेकिन यूं तो ब्राह्मण विचारी था, दुष्टता और हत्यारा था, दुष्टता और हत्यारा था। पर अपने सारे बेटों में से नारायण को प्यारा। एक बार की बात है, सारे गांव में ये चर्चा फैली हुई थी कि अजामिल के यहाँ कोई न जाना, क्योंकि साधु महात्माओं को मारता है और लोटा लंगोटा सारा चीज छीन लेता है और भगा देता है। एक बार की बात है, भ्रमण करते हुए कुछ महात्मा उसी कन्नौज नगर में आ जाते हैं। कन्नौज नगर में आ जाते हैं, सायंकालीन की बेला है। आज गांव में आकर के पूछा कि हे भैया, सायंकालीन होने लगी है, मुझे यहाँ कहीं रुकने का स्थान मिलेगा? तो गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का उपहास बना लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मिल गए उन महात्माओं के लिए। अब महात्मा को बेचारे को क्या पता, तो कहा हाँ महाराज, बड़ा सम्मान करता है, एक व्यक्ति है हमारे गांव में, ब्राह्मणों और साधु संतों का तो बहुत आदर करता है, बहुत अच्छा इंसान है। कहा बताओ कौन है? लेकिन वो दुष्ट था, लेकिन कुछ लोगों के लिए आनंद आता है ना ऐसी बातों में। कह दिया हमारे
आप ये सामने गली है, इस गली से जाओ, इस गली से जो इधर के लिए गली मुड़ेगी, थोड़ा आगे चल करके एक घर मिलेगा, वहां अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनके घर में आप रात्रि विसर्जन कर सकते हैं, रात्रि बिता सकते हैं। अब महात्माओं को क्या पता कि ये कितना दुष्ट होगा, क्योंकि किसी के घर भी जाओ आप और हम किसी को, हमें तुम्हें मालूम थोड़ी है कि ये कैसा इंसान है, वो तो जाकर के मालूम पड़ता है। महात्मा लोग चले गए और जाकर के अजामिल के द्वार पर पहुंचे हैं। उस समय अजामिल घर पर नहीं था प्रेमी।